पति ब्रह्मचारी। सूरज, आखिर ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है? मुझे बताओ, ये गन किसकी है? मुझे माफ कर देना ईशा जी, मैं अब आईएएस नहीं रहा, मैं दादा भाई बन चुका हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ईशा जी, ये सिर्फ एक हादसा था। ईशा के सामने आया सूरज का सच। तो अब सूरज ने मांगी ईशा से हाथ जोड़कर माफी। क्या ईशा कर देगी सूरज को माफ? जी हां दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सूरज और ईशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जिस सच को सूरज पिछले 1 साल से हर हाल में छुपाता रहा, वही सच अब धीरे धीरे ईशा के सामने आने लगा है। सूरज जानता है कि जिस दिन ईशा को उसकी पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, उस दिन शायद वह हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगेगी। इसीलिए वह हर कीमत पर चाहता है कि ईशा को कुछ भी पता न चले और वह उसके साथ अपने बचे हुए 2 दिन खुशी से बिता सके। दोस्तों, पिछले 1 साल में सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एक समय था जब वह एक ईमानदार आईएएस अधिकारी था और अपने परिवार का गर्व था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि उसके पापा जी कोमा में चले गए। आरव हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया और इन सब घटनाओं ने सूरज की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अपने परिवार की रक्षा करने और दुश्मनों से लड़ने के लिए सूरज को मजबूरी में आईएएस की नौकरी छोड़नी पड़ी और वह इंदौर शहर का दादा भाई बन गया। यह फैसला उसने अपनी खुशी से नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लिया था। इधर ईशा भी 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आईपीएस अधिकारी बनकर वापस लौट चुकी है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस सूरज को वह एक ईमानदार आईएएस अधिकारी समझती है, वह अब अपराध की दुनिया में कदम रख चुका है। सूरज हर पल इसी डर में जी रहा है कि अगर ईशा को उसकी सच्चाई पता चल गई तो वह उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ईशा जब सूरज के कमरे की अलमारी ठीक कर रही होती है, तभी अचानक कुछ कपड़े नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वह उन कपड़ों को वापस रखने लगती है, तभी उसे सूरज के कपड़ों के बीच एक गन दिखाई देती है। गन देखते ही ईशा पूरी तरह चौंक जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह तुरंत सूरज से पूछती है, एक आईएएस अधिकारी के पास यह गन कैसे हो सकती है? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ईशा का यह सवाल सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या जवाब दे। उसी समय परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह बात को संभालने की कोशिश करते हैं। काफी मुश्किल से वह स्थिति तो संभल जाती है, लेकिन ईशा के मन में शक का बीज बोया जा चुका होता है। अब वह हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखने और समझने लगती है। दोस्तों, अब वह दिन भी आ जाता है जब ईशा अपनी आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन करने वाली होती है। जैसे ही वह अपनी नई जिम्मेदारी संभालती है, उसे इंदौर शहर के सबसे बड़े अपराधी यानी दादा भाई की पूरी फाइल दिखाई जाती है। जब वह उस फाइल के पीछे छिपे चेहरे के बारे में जानती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, वही इंदौर शहर का सबसे बड़ा दादा भाई बन चुका है। यह सच जानने के बाद ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि सूरज ने उससे सिर्फ झूठ बोला और हर बात उससे छुपाई। वह गुस्से में सूरज के सामने पहुंचती है और उसे सवालों की बौछार कर देती है। आखिरकार सूरज भी समझ जाता है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वह ईशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने जो कुछ भी किया, वह अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। उसका इरादा कभी भी अपराधी बनने का नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बार ईशा का दिल नहीं पिघलता। वह साफ शब्दों में कह देती है कि कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसी दौरान ईशा को यह भी पता चलता है कि पापा जी कोमा में जा चुके हैं और आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब जानकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है। ईशा का गुस्सा उस समय और बढ़ जाता है जब वह इन घटनाओं का जिम्मेदार भी सूरज को मान लेती है। वह कहती है, आज पापा जी की जो हालत है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। उन्होंने हमेशा तुम्हें एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के रूप में देखने का सपना देखा था और मेरा भाई आरव, वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं? सूरज बार बार अपनी मजबूरियां बताने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। उसके लिए अब सिर्फ एक ही पहचान बची है, एक आईपीएस अधिकारी की। वह फैसला कर लेती है कि अगर सूरज को फिर से सही रास्ते पर लाना है तो उसे कानून के सामने झुकाना ही होगा।
प्यार अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए देश का कानून सबसे ऊपर है। अब आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। ईशा खुद सूरज को गिरफ्तार करने निकलने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंदौर शहर का सबसे ताकतवर दादा भाई इतनी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, या फिर सूरज अपनी ताकत और अपने साथियों की मदद से पुलिस को चुनौती देगा? क्या ईशा अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच सही फैसला ले पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान यानी एक ईमानदार IAS अधिकारी बन पाएगा, या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में ही फंसकर रह जाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी का हर मोड़ बेहद भावुक और रोमांच से भरपूर होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत प्यार की होती है या कानून की। अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा सूरज को सही रास्ता दिखाए, उसकी गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म हो और वह फिर से एक ईमानदार IAS अधिकारी बने, तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अब ईशा के सामने आ चुकी है सूरज की सच्चाई, क्योंकि दोस्तों अब ईशा को पता चल चुका है कि सूरज ही दादा भाई है। दरअसल दोस्तों होता ये है कि अब सूरज को पता चलता है कि 2 दिन बाद ईशा IPS की ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है, और जैसे ही सूरज को इस बात का पता चलता है तो सूरज की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों सूरज जानता है कि अगर ईशा ने IPS की ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो ड्यूटी ज्वाइन करते ही ईशा को पता चल जाएगा कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि उसका सूरज ही है। और दोस्तों सूरज ये भी जानता है कि जब उसकी ईशा को पता चलेगा कि इस इंदौर शहर का सबसे बड़ा गुंडा यानी कि दादा भाई कोई और नहीं उसका सूरज है, तो ईशा उससे नफरत करने लग जाएगी, क्योंकि सूरज ये भी जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ईशा कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। और इसीलिए दोस्तों अब सूरज ईशा से कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी ज्वाइन करने में अभी 2 दिन का समय बचा है, तो मैं ये 2 दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 साल से मैंने तुम्हारी झलक तक नहीं देखी थी, और इसीलिए सूरज अब ईशा के IPS बनने की खुशी में एक शानदार पार्टी भी अपने मोहल्ले में रख देता है। हालांकि ईशा सूरज से कहती है कि पार्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन सूरज इस बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि तुम्हारे IPS बनने की खुशी में एक पार्टी तो बनती है, और अब मजबूरन ईशा को भी इस बात के लिए राजी होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि सूरज चाहता था कि वो 2 दिन तक ईशा जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता है, और अब जल्द ही सूरज की इन सारी खुशियों को
नज़र लगने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ईसा को शक तो पहले से ही हो गया है कि सूरज और उसके परिवार के लोग उससे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और अब जल्द ही ईसा का शक यकीन में भी बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब सूरज अपने घर पर होता है तो एक बिल्डर सूरज के पास आता है और वो सूरज को दादा भाई कहकर उसके पैरों में गिर जाता है। वो सूरज से मदद की भीख मांगता है और जब वो बिल्डर सूरज को दादा भाई कहकर पुकार रहा होता है तो तभी पीछे से ईसा आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। और अब ईसा उस बिल्डर से सवाल करती है कि तुम सूरज को दादा भाई क्यों कह रहे हो? ये तो एक IPS IAS ऑफिसर हैं। तो वो बिल्डर कहता है कि अगर दादा भाई को दादा भाई नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और इतने में ही बंटी वहाँ पर आ जाता है और बंटी सारे मसले को संभाल लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी सूरज की सच्चाई ईसा के सामने आती आती रह जाती है। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि मजबूरन सूरज को ही अपना सारा सच ईसा को बताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईसा और सूरज दोनों एक साथ अपने कमरे में होते हैं तो ईसा से सूरज के कपड़ों की अलमारी खुल जाती है। अलमारी खुलते ही उसमें से सूरज के सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। ईसा उन कपड़ों को सही से सूरज की अलमारी में जमा रही होती है तो तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ईसा और सूरज दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ईसा को सूरज के कपड़ों में से एक गन मिलती है और अब ईसा सूरज से सवाल करती है कि एक IAS ऑफिसर को गन रखना अलाउ नहीं होता, तो फिर ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये गन कहाँ से आई है? सूरज एक बार तो पूरी तरह से चौंक जाता है कि आखिरकार वो ईसा को जवाब दे तो क्या दे, क्योंकि गन तो सूरज की ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी सूरज, काव्या और खुशबू भाभी मिलकर सारी बात को संभाल लेते हैं और यहाँ भी ईसा के सामने पूरा सच नहीं आ पाता। जहां अब जल्द ही दोस्तों ईसा अपनी IPS की ज्वाइनिंग लेने वाली है और IPS की ज्वाइनिंग लेते ही दोस्तों
पहले ही दिन ईसा को पता चल जाता है कि इस इंदौर शहर का दादा भाई कोई और नहीं बल्कि उसका सूरज ही है। और जैसे ही ईसा को इस बात का पता चलता है तो दोस्तों ईसा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ईसा तो अपने सूरज को एक IAS अधिकारी बनाकर छोड़कर गई थी। और अब 1 साल में ऐसा क्या हो गया जो सूरज IAS के पद से इस इंदौर शहर का दादा भाई बन चुका है। ईसा को अभी भी विश्वास नहीं होता कि उसका सूरज एक गुंडा बन चुका है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो आखिरकार सच्चाई ही होती है। ईसा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सूरज ऐसा भी कर सकता है। जहां दोस्तों अब अपने पति सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए ईसा एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाली है। एक ऐसा कदम जिससे कि अब एक बार फिर से ईसा और सूरज दोनों अलग होने वाले हैं। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने वाली है, यहाँ तक कि दोस्तों अब दोनों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी होने वाली है। और सूरज इस बात को पहले से ही जानता था कि आने वाले टाइम में ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी सूरज ने अपने परिवार और मजबूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ही ये गलत रास्ता चुना है। लेकिन ईसा के लिए तो सूरज सिर्फ और सिर्फ एक गुंडा है, और इस वक्त ईसा एक IPS अधिकारी है। तो भला ईसा सूरज का साथ कैसे दे सकती है, वो सूरज के साथ कैसे रह सकती है। और तो और दोस्तों ईसा पंडित जी की भविष्यवाणी से पहले से ही वाकिफ है, जो कि पंडित जी ने ईसा से बताया था कि सूरज का गुस्सा ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। और अगर तुम अपने पति सूरज को सही रास्ते पर लाना चाहती हो तो तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। और अब ईसा यही एक बड़ा कदम उठाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईसा फैसला कर लेती है कि वो सूरज यानी कि दादा भाई के खिलाफ खड़ी होगी। वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। लेकिन दोस्तों ईसा सूरज को कोई छोटा मोटा गुंडा समझ रही है। ईसा नहीं जानती है कि सूरज इस पूरे इंदौर शहर का दादा भाई है। हर पुलिस स्टेशन, हर थाने, हर चौकी, हर कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ दादा भाई का ही फैसला चलता है। सूरज की इतनी पावर देखकर ईसा भी एक बार को
हिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ईसा को सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसके पापा जी यानी कि सूरज के पापा जी कोमा में जा चुके हैं और उसका भाई आरब अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सच्चाई जानते ही मानो ईसा का सब कुछ लुट गया हो। और अब ईसा सबसे पहले अपने पापा जी से मिलती है। ईसा को देखते ही सूरज के पापा के शरीर में थोड़ी थोड़ी सी जान आने लगती है, मानो वे ईसा के सर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हों। ये सब देखकर सूरज को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और दोस्तों, अब जल्द ही ईसा के साथ रहकर सूरज के पापा ठीक होने वाले हैं, जिसके बाद अब सूरज के पापा सूरज की मजबूरी ईसा से बताते हैं कि आखिरकार सूरज ने ये गलत रास्ता किस लिए चुना है। और ये सब सुनकर अब आगे चलकर कहानी में एक बार फिर से ईसा और सूरज के बीच सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। लेकिन उससे पहले ईसा और सूरज की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, यहाँ तक कि ईसा सूरज को गिरफ्तार भी करने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि ईसा ही सूरज को गुंडागर्दी के रास्ते से सही रास्ते पर लेकर आए और एक बार फिर से ईसा और सूरज के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए? तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।